नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम बेबाक में, जो हर शाम 4 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आज बात करते हैं एक अजीब खबर की, जो कल अगर आपने पेपर में देखा हो, तो उस इंडियन एक्सप्रेस की खबर में ये कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया, यानी कि पीएमओ की एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, जिसमें कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके जो दोनों साथी जो चुनाव आयुक्त ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पीएमओ की एक इनफॉर्मल बैठक की। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीएमओ चुनाव आयुक्त जो अधिकारी हैं, उनको क्या बुला सकता है या नहीं बुला सकता। दूसरी बात यह कि जो सुशील चंद्रा हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने भाषा पर भी आपत्ति जताई कि जिस भाषा में कानून मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी गई थी, उस भाषा पर उनको आपत्ति थी। उन्होंने कहा कि भाषा ऐसी थी कि वो समन लग रहा था। तो उन्होंने जो पीके मिश्रा, जो प्रधान सचिव हैं पीएमओ के, उनकी मीटिंग में वो नहीं गए, लेकिन बाद में एक इनफॉर्मल मीटिंग में ये तीनों चुनाव अधिकारी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल रोल्स को लेकर जो ये मीटिंग है, ये बहुत मुख्य थी, तो उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड कर लिया। अब इसके बाद सवाल होता है कि क्या पीएमओ ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को बुला सकता है या नहीं बुला सकता। क्या ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है, और जो संवैधानिक जो नियम बने हैं, क्या ये उसका उल्लंघन है। इन सारी बातों पर आज बात करते हैं पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेखक, कॉलमनिस्ट एसवाई कुरैशी से। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। नमस्कार। कुरैशी साहब, जो मेरा पहला सवाल है कि जिस तरीके से पीएमओ द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया है, और वो भी कानून मंत्रालय के एक पत्र के जरिए, लोग कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा। क्या ये सही बात है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये तो हैरानी की बात है कि ये ऐसी नौबत कैसे आई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, मैं जिनको थोड़ा बहुत मैं पर्सनली जानता हूँ, बड़े पुराने स्कूल के बहुत अच्छे मंझे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत ही निहायत शरीफ आदमी हैं। तो उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, सेपरेशन ऑफ पावर्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस का उनको मालूम ना हो, ये तो हो नहीं सकता। उससे भी ज्यादा हैरत की बात ये हुई कि लॉ मिनिस्ट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को इंटरप्रेट करती है और आईज एंड ईयर्स है सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज में, उसको नहीं पता। तो मुझे किसी ने कमेंट में लिखा कि लॉ सेक्रेटरी साहब को कुछ दिन के लिए छुट्टी लेनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए। तो इस तरह की उन्होंने चिट्ठी लिखी कि यू आर एक्सपेक्टेड टू मीटिंग चेयर्ड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर एन ऑफिसर। कितना भी पावरफुल हो, है तो ऑफिसर। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट है, और उसको ये कहा कि यू आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड एंड अलोंग विद योर कलीग, व्हिच मीन द फुल बेंच। तो मैंने जो इसमें एक एनालॉजी अपने एक आज ही इंडियन एक्सप्रेस में मैंने आर्टिकल लिखा, उसमें एनालॉजी दी कि ये इसमें कॉलिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस साहब, अपनी पूरी कोर्ट के साथ हाजिर हो जाइए मीटिंग में, क्योंकि हम आपके जुडिशियल रिफॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। अरे भाई, एहसान कर रहा हो अगर हमारे रिफॉर्म डिस्कस कर रहा हो, ये तो आपको 20 साल पहले करने ही चाहिए थे। और उसको डिस्कस करने के लिए हमारे अफसर काफी होते हैं, पूरी सीईसी को और ऑन टॉप ऑफ दैट पूरी कमीशन को हाजिर होने का हुक्म देना, इससे बड़ी कोई बदतमीजी और गुस्ताखी हो नहीं सकती। नहीं, लेकिन मिस्टर कुरैशी, ऑफ द रिकॉर्ड एक चुनाव अधिकारी ने ये कहा कि इसमें कोई ऐसा ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल नहीं है, और ये एक ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म को कट करने के लिए हमने ये इनफॉर्मल मीटिंग अटेंड कर ली। तो क्या ये सही है कि जो बिल्कुल चीजें बकवास है, बिल्कुल बकवास है, जो ये चीजें पेंडिंग बिल्कुल पड़ी बकवास थी? है कि हाँ, तो ये पेंडिंग जो पड़ी थी, ये उनको सिर्फ ओपिनियन चाहिए थी कि चीफ सीईसी की हाजिरी चाहिए थी। ये चीज हमारा डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, जो प्रिंसिपल डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक का है, उसी रैंक का है कि जिस रैंक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम है, वो जाके बड़े मजे से समझा सकता था। वही जाके पार्लियामेंट में समझाता है, पार्लियामेंट्री कमेटियों में जाता है। तो ये कहना कि जी उसे समझने के लिए समझना था ना, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को इलेक्शन कमीशन में आना चाहिए था, और चुपके से नहीं, बल्कि ढोल धमाके के साथ, पब्लिक अनाउंसमेंट के साथ के जा रहे हैं, क्योंकि पीएम का ऑफिस सीईसी से इंटरैक्ट करे, और चुपके से करे, प्राइवेटली करे, इनफॉर्मली करे,
ये बिल्कुल परमिटेड नहीं है, ये प्रोप्राइटी के खिलाफ है और इसको डिफेंड करना भी बड़ी कमजोरी की अलामत है। लेकिन मिस्टर कुरैशी, अब क्योंकि मुख्य राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में चुनाव है, और चुनाव के ठीक पहले इस तरीके की अगर खबर आती है, तो जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष है, उन्होंने ये कहा कि अब हम कैसे समझ लें कि चुनाव निष्पक्ष होंगे। तो ये जो इस तरीके के सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं, ये तो सवाल बिल्कुल लाजमी है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये तो एनी टाइम इस किस्म की मीटिंग का होना गलत था। और इलेक्शन से पहले जरूर मुझे यकीन है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म भी डिस्कस हुए होंगे, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म पे सेपरेटली कल ही कोई खबर आई थी कि कुछ 3 रिफॉर्म्स की बात की गई है जो 20-20 साल से पेंडिंग थे। माइंड यू, एक क्रॉनिक केस जो है और उस एक इमरजेंसी सर्जरी में तो बड़ा फर्क होता है ना। कोई इमरजेंसी तो थी नहीं, 20 साल से पुराना केस था, और एक 2-4 दिन चल जाता तो, और इन्हीं नहीं कि कितने भी अर्जेंट हो, ऐसे ही था तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब सीईसी के पास इलेक्शन कमीशन में फुल कमीशन के सामने पेश हो जाते। पावरफुल तो वो बहुत हैं, पावरफुल तो वो जो चीफ जस्टिस से भी ज्यादा हैं। चीफ जस्टिस की तो सिर्फ अपनी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में पावर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम की तो बहुत पावर है। मैं कहता हूँ पीएम नहीं बुला सकते थे ये मीटिंग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या होता है, पीएम नहीं बुला सकते, क्योंकि सेपरेशन का जो प्रिंसिपल है वो यही। अब मैं आपको मिसाल दूं, जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई, मैंने अखबार में ये लिखा कि 27 जून 2006 को मेरे पास फोन आता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम का, जिनके हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, उस वक्त के पुलक चैटर्जी। उन्होंने कहा कि कुरैशी, तुम्हारा अपॉइंटमेंट कंसिडर हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विल यू एक्सेप्ट इट, क्या आप मंजूर करेंगे इलेक्शन कमीशन बनना? तो अब मुझसे उन्होंने क्यों पूछा? पोस्टिंग तो सरकार बगैर पूछे जहां चाहे कर सकती है और किसी को इस पे इनकार करने का स्कोप नहीं होता। लेकिन क्यों पूछा गया? क्योंकि उसके की इम्प्लीकेशन थी कि मुझे आईएएस से रिजाइन करना था। मैं उस वक्त सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट था, अभी आईएएस में मेरी 1 साल की सर्विस बाकी थी, उससे मुझे रिजाइन करना था। क्यों रिजाइन करना था भाई पोस्टिंग के लिए? क्योंकि ताकि सरकार के साथ मेरी अम्बिलिकल कॉर्ड कट जाए और सरकार से उस तरह कोई ताल्लुक नहीं रहे और सरकार से आप डिस्टेंट हो जाएं, जिसको कहते हैं आर्म्स लेंथ डिस्टेंस रखना। सो अब कल तक जिस प्राइम मिनिस्टर ने मुझको अपॉइंट किया, अगले दिन ही मेरे और उनके बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। वही प्राइम मिनिस्टर जो मुझे पोस्ट कर सकते हैं लेकिन वो मुझे हटा नहीं सकते, वो मुझको ऑर्डर नहीं दे सकते कि ये काम करो, ऐसा ऑर्डर करो, ये ऑर्डर कर दो, ऐसा इलेक्शन शेड्यूल मुझे बना दो या मिलने आ जाओ, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमने तो वो जमाना भी देखा है कि कोई सवाल ही नहीं था कि किसी किस्म की इस वॉल को कोई तोड़ा जा सके। हमारे अफसर जाते हैं, हमेशा रूटीनली जाते हैं, वही सब हो सकता था। लेकिन मिस्टर कुरैशी, जो बात मिस्टर सुशील चंद्रा की जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, और आपने भी अपने उस आर्टिकल में मेंशन किया इस चीज को, कि अगर उन्होंने आपत्ति जताई थी, उन्होंने मीटिंग में जो फॉर्मल मीटिंग थी उसमें जाने से उन्होंने रेजिस्ट किया, तो इनफॉर्मल मीटिंग के लिए भी वो उसी तरह से ना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और बल्कि तीनों ऑफिसर्स ने वो इनफॉर्मल बैठक अटेंड की। नहीं, यही तो, इसी पे तो आपत्ति हुई है कि अगर देखिए, ऐसा नहीं है कि भोलेपन में, नादानी में उन्होंने को मीटिंग अटेंड कर ली। उनका फर्स्ट रिएक्शन बड़ा ठीक रिएक्शन था। उन्होंने क्यों पहले पे क्यों रिएक्शन दिया कि लैंग्वेज तक पे इतराज किया? वो फर्स्ट रिएक्शन उनका ठीक था। बाद में उन्होंने क्यों नाराजी होगा और एक नहीं तीनों के तीनों फुल बेंच पेश हो गई। ये इनफॉर्मल मीटिंग क्या होती है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर से इलेक्टोरल रिफॉर्म डिस्कस हो रहे हैं। इनफॉर्मल मीटिंग क्या होती है? और वही मीटिंग चल रही है, उसी में अभी मेरी आपसे बातचीत हो रही है, फॉर्मल हो रही है कि इनफॉर्मल हो रही है? इसी को 5 मिनट बाद कहते हैं कि ये इनफॉर्मल चैट हो रही है। तो इनफॉर्मल चैट क्या होती है? तो उस इनफॉर्मल चैट में क्या डिस्कस हुआ? क्या इलेक्शन की तारीखें डिस्कस हुई? क्या प्रधानमंत्री जी के इलेक्शन के टूर्स डिस्कस हुए? हर किस्म की स्पेकुलेशन हो सकती है, हो ही रही है, होएगी। तो इसलिए इनफॉर्मल मीटिंग इस कह के उसके पीछे शेल्टर लेना बहुत ही बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। लेकिन मिस्टर कुरैशी, जो संविधान में भी ये चीज लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तमाम चीजें ये कहती हैं कि कार्यकारिणी यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है उससे इलेक्शन कमीशन को दूरी बनाकर रखना चाहिए। ये क्या एक ये पहला
प्रेसिडेंट है और जो बहुत ही एक गलत प्रेसिडेंट अब सेट किया जा रहा है कि ठीक है आप जब चाहें तो इलेक्शन कमीशन को इनफॉर्मल मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती की है मौजूदा जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उन्होंने, इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि इस तरीके की इनफॉर्मल मीटिंग उन्होंने अटेंड की। करेक्ट, ये देखिए गलती दोनों तरफ की है, बल्कि 3 पार्टी इसमें गिल्टी हैं। पहले तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जिसने ये मीटिंग रखी और जिसमें ये एक्सपेक्ट किया और ऑर्डर दिया कि इलेक्शन कमीशन पूरी मौजूद होगी, उनकी एक्सपेक्टेशन गलत, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री, जिनको समझना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल अनपढ़ता का सबूत दिया। ये चिट्ठी लिखे कि यू आर एक्सपेक्टेड, पीएमओ की चेयरमैनशिप में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है, एंड सीईसी इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द मीटिंग। यानी अपने किसी बाबू को ऑर्डर दिया जा रहा है कि आपको मीटिंग में आइए, आपको ये हुक्म से कम नहीं है। और तीसरा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले जो है इसकी ग्रेविटी को समझते हुए, ये नहीं कि गलती से ये चूक हो गई केयरलेसनेस में, द फैक्ट कि दे रिएक्टेड इनिशियली, तो उसकी ग्रेविटी उनको पता थी, उसके बावजूद भी वो फिर बाद में चले गए इनफॉर्मल के नाम से। ये बहुत उन्होंने कमजोरी दिखाई है, उसके लिए उनको भी जवाब देना पड़ेगा। समय समय पे मिस्टर कुरैशी इस तरीके के एलिगेशंस आए हैं, और पिछले चुनाव में भी देखा था हम लोगों ने, मिस्टर अशोक लवासा का इंसिडेंट देखा, उसके पहले भी कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसको लेकर ये हवा उठ रही थी कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है। कल मनीष तिवारी ने जब ये खबर आई तो उन्होंने यही कहा कि अब इससे बड़ा और सबूत क्या होगा कि द इलेक्शन कमीशन ऑफिस इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और किस तरह से जो उसकी निष्पक्षता है, मतलब ये बातें सारी कानाफूसी में होती थी और अब ये बातें सामने आ गई हैं। तो अगर आज ये विपक्ष इस तरीके के आरोप सरकार पर लगा रहा है, पीएमओ पर लगा रहा है, तो आप इसे गलत तो नहीं कह सकते? देखिए, सारे विपक्ष ने इस पे एतराज किया, जैसे कि अखबार में हमने देखा, और 5 फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी इसके ऊपर अपनी कमेंट दी, एतराज किया। अब एक आदमी गलत हो सकता है, हो सकता है 5 ने, सिर्फ एक साहब ने इसको कहा कि इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है। जबकि मैं याद दिला दूं कि उन्हीं के जमाने में एक दफा हमारे एक इलेक्शन कमिश्नर के पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम का फोन आ गया था, तो वो वक्त के सीईसी ही हिट द रूफ, हिट द सीलिंग, ये क्या गुस्ताखी है, ये कैसे हो सकता है। तो दैट वाज द राइट रिएक्शन। अभी उनका ये रिएक्शन के नहीं इसमें कोई बुराई नहीं है क्या, हाँ हमें इतनी तब्दीली क्यों हो गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं हैरान हूं। लेकिन मिस्टर कुरैशी, जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो आपको क्या इस तरीके की चिट्ठी कोई लॉ मिनिस्ट्री से या पीएमओ के तरफ से कभी कोई ऐसा समन, तो नहीं कहूंगी समन, आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड समन, लेकिन इस तरीके के पत्र के जरिए आपको कभी कहा गया कि आप आइए, मिलिए या इस चीज को करिए, कोई ऐसा डायरेक्टिव आपको दिया गया हो? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि मैं इलेक्शन रिफॉर्म के बार बार जिक्र करता था, उस वक्त वीरप्पा मोइली साहब लॉ मिनिस्टर थे। तो एक दिन उनका फोन आया कि कुरैशी, तुम इलेक्शन रिफॉर्म की बात करते रहते हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, तो व्हाई डोंट यू कम एंड हैव अ कप ऑफ टी विद मी टुमारो इन ऑफिस, कि मेरे दफ्तर में आके मेरे साथ चाय पीजिए। बड़ा पोलाइट रिक्वेस्ट, मेरे ही रिफॉर्म के प्रपोजल को मुझसे डिस्कस करने के लिए बात हो रही है। मुझे 1 मिनट का शॉक लगा, और मैंने उस पॉज में मुझे ये फैसला करना था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। मुझे उसी 5 सेकंड में, माइंड तो कंप्यूटर होता है ना, उसने याद किया वो जमाना कि जब लॉ मिनिस्ट्री इलेक्शन कमीशन को अपने लॉ मिनिस्ट्री का एक सेक्शन की तरह ट्रीट करते थे, और सीईसी साहब भी लॉ मिनिस्टर वेट मिलने के लिए इंतजार करते थे। और एक 25 रुपए, सेशन साहब ने एक दफा लिखा है कि 25 रुपए की एक किताब की सैंक्शन के लिए लॉ मिनिस्ट्री से परमिशन मांगी गई थी कि मैं 25 रुपए की किताब खरीद लूं। वो जमाने भी थे। तो वो जमाने, मुझे वो हमारे जमाने याद आ गए कि अगर वो जमाना रिवाइव हो जाएगा कि मैं लॉ मिनिस्टर साहब के पास रिफॉर्म डिस्कस करने मैं अगर चला गया, खुदा ने मुझको उस वक्त अकल दी और हाजिर दिमागी रखी कि मैंने उस वक्त 5 सेकंड के अंदर ये फैसला करके मैंने रिक्वेस्ट की मोइली साहब से कि सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन, आपने बड़ा इनवाइट किया मुझे, बड़ी आपकी मेहरबानी, लेकिन कितना अच्छा रहे कि अगर आप हमारे यहाँ तशरीफ लाएं, और वहां मैं अपने दोनों कोलीग से भी मिलाऊंगा, अपने अफसरों से भी मिलाऊंगा, आपको कमीशन भी दिखाऊंगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो इतने ग्रेशियस थे, इतनी डिग्निटी थी। देखिए, ये भी एक रोल मॉडल है। उन्होंने फौरन एग्री कर लिया, ठीक है कुरैशी साहब, मैं आ जाऊंगा। वो अगले दिन आए
और अपने 4 अफसरों के साथ आए, और हम समझते थे कैजुअल गट्सी कॉल है, 3 आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, 3.5 घंटे वो मीटिंग चली, और जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म को डिटेल में डिस्कस किया। और उन्होंने कहा कि मुझे भी अंदाजा नहीं था इतनी ग्रेविटी, इतनी रेंज ऑफ रिफॉर्म है। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि अगर हम रीजनल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे पूरे देश में, क्या आप हमारे साथ देंगे, आप हमारा साथ देंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल देंगे, ठीक है, हम इन कॉन्फ्रेंस को ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करें। मैंने कहा बड़ी खुशी से, उसमें कोई बात नहीं थी। हमने वो 7 कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज की। 8वीं कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल पे होती थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने आना था, जिसमें फैसले होने थे। तो उसके लिए मोइली साहब 3 महीने के बाद जब ये 7 कॉन्फ्रेंसेज हो गई, तो फिर तशरीफ लाए इलेक्शन कमीशन में। और क्योंकि प्रेसिडेंट सेट हो चुकी थी, अगर मैं उनके चला गया होता तो 3 महीने बाद मैं उनके गया होता दूसरी बार। तो वो आए कि भाई अब देखो नेशनल लेवल करनी है, बताओ क्या क्या इंतजाम होगा, स्टेज कैसे होगा, ये होगा वो होगा, वो डिटेल डिस्कस करने हैं। खैर उसके बाद उनका एक अब्रप्टली ट्रांसफर हो गया। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर, उनको मैंने फोन किया, मैंने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। मैंने कहा कि सर इतनी हिम्मत से मुश्किल से हम लोग रिफॉर्म की बात कर रहे थे, और मोइली साहब ने पूरा ग्राउंड तैयार कर दिया था। अब जब वो बिल्कुल लॉन्च होने के वक्त आ रहा था, आपने उनको बदल दिया, ट्रांसफर कर दिया किसी और महकमे में। तो उन्होंने कहा नहीं डोंट वरी, नया लॉ मिनिस्टर जो सलमान खुर्शीद साहब को लगाया गया था, कि नहीं नहीं वो भी इस काम को आगे लेके जाएंगे, और मैं उनको कहूंगा कि आपसे आके मिले। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जाओ उनसे जाके मिलो और उनसे रिक्वेस्ट करो, ये उन्होंने नहीं कहा। तो कि मैं उनसे कहूंगा कि वो आपसे आके मिले। वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आए, और उन्होंने यही कहा कि गोयल साहब जो काम आपने शुरू किया हुआ है मोइली साहब ने, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, बताइए क्या क्या करना है, हम इसको विंटर सेशन में लाएंगे। ये बात दूसरी के पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत कुछ होती जाती है, वो हुआ नहीं, सरे नहीं चढ़ा। लेकिन द फैक्ट के 3 महीने के अंदर 4 महीने में 2 लॉ मिनिस्टर 3 बार इलेक्शन कमीशन में आए ना, इससे बेहतर क्या मिसाल और एग्जाम्पल हो सकती है? ये भी प्रोप्राइटी थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मिस्टर कुरैशी, हम ये कैसे मान लें कि जितने भी पीएमओ के ऑफिशियल्स हैं, या खुद प्रधानमंत्री, या फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको इन चीजों की जो सोब्राइटी है, जो प्रोप्राइटी है, वो पता नहीं है, और जो संवैधानिकता है जो पूरे चुनाव आयोग की, ये तो हम मान नहीं सकते कि किसी को पता नहीं है। तो इसके करने के पीछे, अब अगर ये चिट्ठी कानून मंत्रालय की तरफ से गई थी, पीके मिश्रा ने भी अगर इस तरीके की मीटिंग बुलाई थी, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या था? क्या वो लोगों को ये जाहिर करना चाह रहे थे कि देखिए जो इसके पहले कभी नहीं हुआ, उस तरीके का प्रेसिडेंट हम सेट करने जा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली उनके माइंड में क्या था। ये तो ठीक है कि उनको इसका रूल का प्रोप्राइटी का पता ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बावजूद भी उन्होंने जानबूझ के टू मेक द पॉइंट के हु इज द बॉस, ये बताने के लिए अगर किया, तो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रोप्राइटी की। तो जानबूझ के अगर ऐसा किया, ये दिखाने के लिए, जताने के लिए कि पावरफुल कौन है। ठीक है, उन्होंने पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया होगा इन सारे इलेक्शन कमिश्नर का, उसके बाद दीवार खड़ी हो गई, उसके बाद आप उन पे हुक्म चलाने लगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये दीवार खड़ी की है, और सिर्फ इसलिए की है कि एग्जीक्यूटिव की तो कोशिश ही होती है कि उनका तो बस चले, कोई इलेक्शन ही ना हो, सीधा मौजूदा सरकार को इलेक्टेड डिक्लेयर कर दो, अगर उनका बस चले तो ये कहेंगे। तो इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन विद न्यूट्रलिटी, जिसपे पूरी नेशन को ट्रस्ट हो और सारी ऑपोजिशन पार्टी को ट्रस्ट हो, इसी के लिए ये दीवार खड़ी गई है। और पूरा इलेक्शन प्रोसेस में हम सबसे पहले 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख के करीब गवर्नमेंट स्टाफ को हम यूज करते हैं, और पहले हम उनकी न्यूट्रलिटी का टेस्ट लेते हैं। जिन पे भी जरा सी भी शिकायत होती है उनको हम बाहर करते हैं। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी तक हमने बदले हैं, इसीलिए कि उनकी न्यूट्रलिटी पे ऑपोजिशन वालों ने शक जाहिर किया था। बाय द वे वो ऑपोजिशन उस जमाने में बीजेपी थी। उनकी कंप्लेंट के ऊपर हम फौरन एक्ट करते थे, और उनके बेसिस पे हमने चीफ सेक्रेटरी तक को निकाला था। क्योंकि न्यूट्रलिटी जैसे है ना कि जस्टिस नॉट ओनली शुड बी डन बट सीम टू बी डन, ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। इसी तरह न्यूट्रलिटी न सिर्फ होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी दिखनी चाहिए। तो ये तो बेसिक उसूल है, सबको पता है।
लेकिन मिस्टर कुरैशी, अब क्योंकि अब ये खबर आ गई है, जग जाहिर हो गया कि एक इनफॉर्मल मीटिंग पीएमओ ने बुलाई, जिसमें कि तीनों इलेक्शन ऑफिसर्स ने वो मीटिंग, इनफॉर्मल इसको कहिए या जो भी कहिए, अब उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है ये किसी को नहीं पता है। इट्स अ मैटर ऑफ कंजेंचर। सब ये सोच रहे हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं ये तो इलेक्टोरल रूल्स को लेकर थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर थी, लेकिन जो ये एक शक लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि हो सकता है कि आपने चुनाव की डेट्स डिस्कस की हो सकता है कि आपका पार्टी को फायदा कैसे होगा वो चीजें डिस्कस की गई हो, तो ये चीज ना हो, इस तरीके के शक को हटाने के लिए अब इस समय पीएमओ या कानून मंत्रालय या इलेक्शन ऑफिस की तरफ से क्या पहल होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन जानी चाहिए और उसमें एक अपॉलॉजी भी होनी चाहिए कि हमारी ये मंशा नहीं थी और हमारी मंशा साफ थी। उनको अपनी नेक दिली और की पूरी सफाई खुद देनी चाहिए, वरना लोग कुछ कुछ बोलते रहेंगे, उस पर चुप्पी साधना कोई स्मार्ट रिस्पांस नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन। सेकेंडली, दोनों पार्टीज को, इलेक्शन कमीशन को और पीएमओ को, ये बिल्कुल नेशन को कन्विंस करना चाहिए कि हमने क्या डिस्कस किया था। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ही डिस्कस किए थे और ऐसी कोई चीज जो काबिल एतराज हो सकती है बिल्कुल नहीं की थी। जब तक कम से कम स्टेटमेंट तो दें, लोग उस पर विश्वास करें न करें वो तो बात की बात है, लेकिन खुद तो बोलें, क्लेम कि जी हमने ऐसी कोई बात नहीं की। तो ये सफाई देना दोनों पार्टीज का मैं समझता हूँ फर्ज बनता है। लेकिन पीके मिश्रा की तरफ से भी कोई इसमें पहल होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये एक बैठक बुलाई थी। अगर प्रधानमंत्री ना भी बोले, इज पीके मिश्रा सपोज टू रिस्पॉन्ड टू दिस? नहीं, मैंने ये जय विजय से मैंने कहा कि पीएमओ पीके मिश्रा को ही इसमें सबसे उनका, देखिए इन चीजों में ग्रेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ग्रेस डिमांड के वो खुद ही इसमें कहें कि साहब मेरा ये मकसद नहीं था और किसी इंस्टीट्यूशन को कमजोर दिखाना या उसको नीचा दिखाना मेरा मकसद नहीं था और मैं तो सिर्फ समझना चाहता था और फर्स्ट हैंड इन लोगों से सुनता। जो चीज शायद अफसर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कुछ तो एक्सप्लेनेशन दें। एक्सप्लेनेशन तो ड्यू है ना, उस पर ऑफकोर्स चुप्पी साधना तो बहुत आसान काम है, लेकिन फिर चुप्पी आप साधे रहो, लोग गाली देते रहेंगे, आप सुनते रहना। तो इसलिए इस पे एक्सप्लेनेशन तो, इफ आई एम देयर, मैं उनकी जगह होता तो मैं फौरन क्लैरिफिकेशन जारी करता, अपॉलॉजी कहता कि साहब ये मकसद नहीं था, ये गलती से ये सडनली इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो गई, इसकी कोई इरादा या नियत नहीं थी और इसके पीछे कोई बदनीयत ही नहीं थी। ये क्लैरिफिकेशन तो जायज है। बिल्कुल। बट मिस्टर कुरैशी, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन को ऐसा लग रहा है कि इट्स अ कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफिस, मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन जिस तरीके के आरोप विपक्ष पार्टीज और तमाम जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जिस तरीके से बातें करते हैं, तो क्या ये कहना सही होगा कि ये जो इस तरीके की खबर अब कल आई है और आगे इसको कैसे गवर्नमेंट टैकल करेगी हमें ये नहीं पता है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट मोदी सरकार ने सेट कर दिया है? ठीक है, प्रेसिडेंट तो क्या सेट कर दिया, इसके ऊपर जो गालियां पड़ रही हैं, क्या इतने तो बेशरम नहीं होंगे कि इस गालियों के बावजूद ये कल को फिर कर बैठेंगे? मुझे नहीं लगता। लेकिन ये इसकी डिग्निटी को बरकरार रखने, देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी और हर मंत्री ने और हम सब ने एक शपथ ली होती है, सर्विस ज्वाइन करते वक्त हम आईएएस अफसरों ने भी शपथ ली होती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को अपहोल्ड करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी में तो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रिंसिपल्स शामिल हैं, जिसमें ये सेपरेशन ऑफ पावर्स और ये आर्म्स लेंथ डिस्टेंस रखना, कि आफ्टर ऑल आईएएस से रिजाइन मुझे क्यों कराया गया, ताकि मैं सिविल सर्वेंट अब नहीं हूं, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हूं। अब सरकार को किसी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ेगा, वरना सरकार ये कहते रहे हमने तुमको लगाया है, अब तुम हमारा ये काम करो वो काम करो। इससे बचने के लिए वो दीवार खड़ी की गई है। लगा सकती है सरकार, बल्कि हम तो कहते हैं जो सरकार लगाती है वो सिस्टम भी हमारा डिफेक्टिव है। मैंने 20 बार इस पे बोला है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हुए बोला है कि दुनिया की सबसे पावरफुल कमीशन और इंडिया की सबसे डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसको चाहे अपॉइंट कर देती है। मैं भी उसी तरह अपॉइंट हुआ था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी मेरे अपॉइंटमेंट पे साइन किया होता, उससे ये सबूत होता है कि मुझ पे सबको विश्वास है।
और वो विश्वास ही इसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है न्यूट्रलिटी का और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। तो इसलिए ये सोचना कि प्रधानमंत्री जी पावरफुल हैं, जिसको चाहे बुला लें, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी तो शपथ लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए, और ये इस डिस्टेंस को मेंटेन करना, आर्म्स लेंथ रखना, सेपरेशन ऑफ पावर को मानना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी जो ऑब्लिगेशन जिसकी शपथ ली गई थी उसका हिस्सा है। लेकिन आपने जैसा आज अपने कॉलम में भी कहा, मैं पढ़ रही थी उसको बड़े ध्यान से, आपने इस इंटरव्यू में भी कहा कि ये तो वही चीज हो गई जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुलाया जाए कि पीएम आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर ये सरकार इस तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है, अगर अभी आने वाले दिनों में अगर इस तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन पीके मिश्रा या कानून मंत्रालय की तरफ से नहीं आता है, तो फिर वो दिन दूर नहीं जबकि इस तरीके की इनफॉर्मल चैट्स बिल्कुल एक नॉर्मल एक नॉर्म बन जाएगा। कोई भाई ये ऐसा न हो, मुझे नहीं लगता कि ये बन जाएगा। इतनी तो बेशर्मी शायद नहीं हो सकती, लेकिन ये कि पीएम साहब एक दफा 2-3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे और रात को 9:30 बजे उन्होंने कहा कि मैं आपकी अदालत देखना चाहता हूं, और चीफ जस्टिस साहब उनको उनकी अदालत दिखा के गए। आज तक उस पर चर्चा होती है जी। हो सकता है वो बिल्कुल हार्मलेस इनोकुअस की जी क्यूरियोसिटी के जी, जहाँ पे इतने बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, देश का फ्यूचर डिसाइड होता है, प्रधानमंत्री जी क्यूरियस थे, उस कोर्ट में जाके बैठ के देखने चाहते थे। लेकिन द फैक्ट कि वो अकेले चीफ जस्टिस से मिले, आज तक उस पर स्पेकुलेशन होती है, आज तक उस पर क्रिटिसिज्म होता है, चर्चा होता है कि क्या बातें हुई। बिल्कुल। और आज तक हमने ये देखा है कितनी सब्सिक्वेंट जजमेंट पे क्या उस मीटिंग का असर रहा। ये इतना सिंपल नहीं है कि जी से मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्दे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें तो कोई शक शुबा है नहीं आपसे बात करने के बाद कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी का ब्रीच है, प्रोटोकॉल का ब्रीच है जिसे सरकार ने बिल्कुल क्लियरली इसका उल्लंघन किया है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, यही मैंने आर्टिकल में बड़े स्पेसिफिकली लिखा है। और जहां तक प्रोटोकॉल, उसमें मैंने यह भी लिखा है, हालांकि वो मामूली बात है इस सारे इसकी डिबेट में, बहुत छोटी चीज है। तो वो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस होता है प्रोटोकॉल में कि कौन सबसे पहले प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री है। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर 9 नंबर पे है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी 23 नंबर पे है। अब एक 23 नंबर वाला 9 नंबर वाले को जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ इक्वेटेड अपने दफ्तर में मीटिंग में बुलाए, क्योंकि उसके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की पावर है। और जैसा मैं एनालॉजी जिसमें कहे कि ये तो ऐसे ही है कि चीफ जस्टिस को कहें कि आप पूरी अपनी बेंच के साथ, फुल बेंच, यहाँ पे भी फुल बेंच बुलाई गई थी कि सिर्फ सीईसी नहीं कि जी आप दोनों साथियों के साथ, तो आप चीफ जस्टिस साहब आप फुल बेंच को लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस में हाजिर हो जाइए, क्योंकि हमने आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म डिस्कस करने। अरे क्या जो कुछ भी डिस्कस करना हो, नो सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट एनफ जिसके लिए चीफ जस्टिस को या सीईसी को वहां पे बुलाया जाए कि एक अफसर उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे। लेकिन एक बहुत जी आप सही कह रहे हैं कुरैशी साहब, लेकिन एक बहुत ही ब्लंट शब्दों में अगर एक सवाल आपसे करूं कि पीएमओ क्या चुनाव आयोग जैसी संस्था की जो स्वायत्तता है उसको अब बिल्कुल नष्ट करने में लगा हुआ है, खत्म करने में लगा हुआ है? देखिए, इस सवाल को तो मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मैं यही कह सकता हूँ, आई होप नॉट, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं है। और अगर वो लगा हुआ है तो बहुत बड़ा देश के साथ ज्यादती कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ज्यादती कर रहा है अगर लगा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं मालूम, इस पे तो सिर्फ स्पेकुलेशन ही हो सकती है कि क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन इस खबर के अगर संदर्भ में अगर आपसे यही सवाल करूं तो आप क्या कहेंगे? नहीं, इस संदर्भ में तो 25 मिनट से हम यही बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है, और उस गलती के लॉ में पीएमओ से, लॉ मिनिस्ट्री से माफी मांगी जानी चाहिए, और सीईसी को भी चाहिए कि आप ये माने कि इनफॉर्मल मीटिंग भी मीटिंग होती है। इनफॉर्मल मीटिंग क्या चीज होती है? इनफॉर्मल इंटरेक्शन के नाम से लफ्फाजी हो गई, लफ्ज बदल दिया, बात तो वही है। तो ये तो बड़ी गलती की बात है, और इसका इलेक्शन कमीशन को भी एक्सप्लेनेशन देना चाहिए और आगे से न करने का
मैंने उनको सैल्यूट किया कि जो उनका फर्स्ट रिएक्शन था वो ठीक था। बाद में रिएक्शन क्यों बदला, किस चीज से वो डर गए, बिल्कुल यही चिंता का विषय है। यानी कि आप कह रहे हैं कोई ना कोई दबाव शायद वो महसूस कर रहे होंगे जिसकी वजह से वो अग्री कर गए कि उनको इनफॉर्मल मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। नहीं, मैं कुछ ये नहीं कह रहा, स्पेकुलेशन हो जाएगी कि वो किस वजह से उन्होंने किया, लेकिन द फैक्ट के उनको अंदाजा था कि ये गलत है, जिस वजह से उन्होंने पहले प्रोटेस्ट किया था। तो ये भी नहीं कि नादानी में, केयरलेसनेस में, लापरवाही में ये चीज निकल गई, पता तो था उनको, प्रोटेस्ट कर चुके थे, फिर क्यों उन्होंने ना जो थी वो हाँ में बदल गई, ये तो वही जवाब दे सकते हैं। चलिए, आपने तो इससे अच्छे तरीके से और कोई शायद हमें ये बातें नहीं समझा सकता था, लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन, या जैसा कुरैशी साहब कह रहे हैं कि उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए, माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे ये एक बड़ा सवाल है। आप सभी दर्शकों को ये इंटरव्यू एसवाई कुरैशी के साथ कैसा लगा, इस पर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिस्टर कुरैशी फॉर जॉइनिंग द इंटरव्यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।